Hello friends, Jai Mata Di. My name is Vinod Kalburgi Gautam and welcome to my VK Astro channel. Friends, in our last session हमने किया था about planetary incarnations. हाँ जी, देखा था कि planet किसके अवतार है ये हमने जाना था. आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 about planetary character and description. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर. जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 प्लैनेटरी कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शंस, अतः ग्रह स्वरूपाध्याय. दोस्तों, प्लैनेटरी कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले, आइए जरा जान लेते हैं. नेम्स ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के नाम क्या है, बेनिफिक्स एंड मैलिफिक. हाँ देखिए, इसमें दो किस्म के प्लैनेट्स होते हैं, एक बेनिफिक होता है और एक मैलिफिक होता है. योगकारक ग्रह और मारक ग्रह. प्लैनेटरी गवर्नेंस, कैबिनेट, कॉम्प्लेक्शन एंड डेटिस. प्लैनेटरी गवर्नेंस, प्लैनेट किस किस चीज को कंट्रोल करते हैं हमारे, उसके बारे में है. कैबिनेट, इनका भी कैबिनेट बना हुआ है. इनके कॉम्प्लेक्शंस क्या है, इनके डेटिस कौन है, वो भी जरा जान लेते हैं. सेक्स, कंपाउंड, कास्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन टू केतु. देखिए अभी ये हमारे जो 9 ग्रह है, ये 9 ग्रहों को उनको भी कास्ट में डिवाइड किया हुआ है शास्त्र ने, कि ये कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. सप्त धातु, ऋतुस, प्लैनेटरी टेंथ ट्रीज. देखिए अभी इसमें भी सप्त धातु में भी उनको दिया हुआ है, और ऋतुस कौन कौन से ऋतुस में वो गवर्न करते हैं, उनके टेस्ट क्या है, और स्ट्रेंथ्स क्या है उनके, और कौन कौन से जो हमारे घर जैसे हमारे इंसानों पर भी वो प्रभाव करते हैं, वो बाकी पेड़ों पर भी प्रभाव करते हैं, जीवों पर भी प्रभाव करते हैं. वो जरा जान लेते हैं क्या किस पे पर प्रभाव करता है. धातु, मूला एंड जीवा डिवीजन. हाँ जी देखिए, इसमें धातु भी है, मूला डिवीजन को भी गवर्न करने वाले, जीवा डिवीजन को भी गवर्न, जरा देख लेते हैं इनको भी. एक्सल्टेशन, डेबिलिटेशन, एडिशनल डिग्निटीज, नेचुरल रिलेशनशिप, टेम्पररी रिलेशनशिप. देखिए अभी इसमें वो किस भाव में उच्च हो जाते हैं, किस भाव में डेबिलिटेट करते हैं. तो एक्सल्टेशन है, डेबिलिटेशन मैंने ये उच्च और नीच के प्लैनेट होते हैं. एडिशनल डिग्निटीज क्या है उनके, उनके रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के साथ, उनके उनके रिलेशंस कैसे भाव बताते हैं वो, उसके बारे में जानते हैं. उपग्रह, इफेक्ट्स देयर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुलिका. दोस्तों ये वाला जो पार्ट है गुलिका का, ये मैं आने वाले वीडियोस में कभी कवर करूंगा, क्योंकि क्या है ये थोड़ा सा हमको बेसिक जानना जरूरी है, थोड़ा सा समझना भी जरूरी है. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर में, तो वो मैं जब मैं वीडियोस अपने बढ़ाऊंगा तब मैं इसको कवर करने वाला हूँ. अभी आप जान लीजिएगा कि भाई प्लैनेट्स की गुलिका, सैटर्न गुलिक बोले तो ये सैटर्न से रिलेटेड है. सैटर्न का लड़के को मंडा या गुलिक कहते हैं. अब यहाँ मैत्रेय पूछते हैं अपने गुरु से कि कथितम भवता प्रेमणा ग्रहोदाहरणम मुने तेषां ग्रह गुण स्वरूपाद्यम ग्रह कृपया कथ्यताम पुनः. वो पूछते हैं कि हे गुरुवर, आपने तो मुझे अवतार के बारे में बताया है, तो कृपा करके मुझे बताइए इनके गुण स्वरूप के बारे में, इनके स्वरूप के बारे में, इनके गुणों के बारे में भी मेरे को बताओ. तो उसके ऊपर पराशर जी उत्तर देते हैं, शृणु विप्र पृच्छामि बंग्रहणाम प्रस्थितिम आकाशे यानि दृश्यन्ते ज्योतिर्बिम्बाननकेशः तेषु नक्षत्र संगानि ग्रह संगानि कानिचित् तानि नक्षत्र नामानि स्थिर स्थानानि यानि भय. यानी कि वो बोलते हैं, हे विप्र, हे ब्राह्मण, अब तुमने सवाल पूछा है मुझे, तो सुनो इसका उत्तर क्या है. कि आकाश में जो तुम्हें दृश्यन्ते ज्योतिर्बिंबानी, यानी कि जो दिखता है तुमको ज्योतिर्बिंब जैसे, जो टिमटिमाते जो तारे जैसे है, ज्योतिर्बिंब जैसे है, ये इनमें कई तारे हैं, कई ग्रह है, और इनमें से नक्षत्र भी है जिसका जो स्थिर है, जिसका कोई मूवमेंट नहीं है, वो स्थिर स्थान है उनका, ऐसा उन्होंने कहा. पराशर जी कहते हैं,
ग्रच्छन्तो भानि ग्रहन्ति सततं येतु ते ग्रहा वजस्रस्य नागास्वञ्च अश्विन्यादि समाव्याः तद्वादश विभागस्तु तुल्य मेष दिश संज्ञका प्रसिद्धा राशय सन्ति गृहस्त्वर्कादि संज्ञका राशीनामुदयो लग्न तद् सावेश जन्मिनां ग्रह योग वियोगाभ्याम फलम चिंते शुभाशुभम। अभी इसका तात्पर्य है कि ये जो ग्रह छंतो भानी ग्रह जो है इनका भ्रमण होते रहता है टोटल, और ये अश्विनी से लेके रेवती के नक्षत्रों में इनका भ्रमण होता है। अभी अश्विनी से लेके रेवती नक्षत्र जो है ये टोटल बटे हुए हैं वन, दे आर अपार्ट 360 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक सर्कल फॉर्म होता है इनका। अब ये जो है टोटल 27 नक्षत्र, इसके द्वादश भागस्तु बोले तो द्वादश यानी कि 12 भागों में इनको बांटा गया है राशियों में, और राशियां शुरू होती है मेष से लेके मीन तक, एरिस टू पाइसेस, बरोबर। अभी कैसे है नक्षत्रों का जो है असेंडिंग ऑर्डर है फ्रॉम अश्विनी टू रेवती, और ग्रहों का जो है वो है फ्रॉम सन टू केतु, सूर्य से केतु तक है, और राशियों का जो है वो मेष से लेके मीन राशि तक, ऐसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब ये जो राशियां जो है ये असेंडेंट भाव में भी आके बैठती है, असेंडेंट भाव में आके बैठती है, सारी 12 का 12 राशियां जो है वो असेंडेंट बनती है, और जब ये असेंडेंट भाव में बैठती है वो, और बैठने के बाद में जो ग्रह का जो वियोग और योग होता है बाकी घरों के अंदर में, वो हिसाब से कुंडली का गुड एंड बैड इफेक्ट निकलता है, ऐसा कहते हैं। असेंडेंट जो है लग्न भाव, ये राशि, ये कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन हॉरोस्कोप। ये साइन कैसे बनता है, ये कैसे मिलता है हमको, एसेंडेंट कैसे मालूम पड़े हमको एसेंडेंट क्या है करके। देखिए ऐसा है, जब जन्म होता है बालक का, कोई नेटिव का जन्म होता है, जब जो जो स्थान है उसका जो लैटिट्यूड है, जो ईस्टर्न होराइजन पर जो राशि के सामने रहता है वो उसका एसेंडेंट बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। देखिए अभी कैसा है, अभी इसका फ्रॉम द सनराइज टू सनराइज, अब ये टोटल 24 घंटे के अंदर में ये जो अर्थ रोटेशन में 12 राशियों में से वो निकलता है होराइजन। अब जिस समय समझो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर बालक का जन्म अगर सुबह के समय हो रहा है, सूर्योदय के समय, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका जो है वो राशि बनेगा मेष राशि बनेगा, बिकॉज नॉर्मली मेष से शुरू होके हम लोग का राशियां जो है वो खत्म होती है पाइसेस तक। अभी जैसे ये है ना, हर दो घंटे में वो जो लैटिट्यूड है, जो होराइजन है लैटिट्यूड, वो अपनी राशि चेंज करता है। एवरी 2 आवर्स इट गोइंग ऑन चेंजिंग इस राशि। अभी समझो अभी मेष में है तो 2 घंटे बाद में वो आता है वृषभ में, फिर वापिस 2 घंटे बाद आता है वो जेमिनी में। ऐसे करते 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 वो टोटल 12 राशियों में ट्रैवल करता है। अब जिस समय जिस बालक का, जिस नेटिव का जन्म, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, जो भी वो लैटिट्यूड में रहता है, जो ईस्टर्न होराइजन पे जो राशि के सामने आता है वो उसका एसेंडेंट बनता है, ऐसा इनका कहना है। अभी देखिए कैसा है कि हमारे सारे ग्रह है अपने अपने स्पीड पे चलते हैं, सन का अपना स्पीड है, मून का अपना स्पीड है, सारे अपने अपने स्पीड पे चलते हैं ग्रह। लेकिन सन जो है, जैसे आप जानते ही है कि सन इज नॉट मूविंग, इट स्टेबल, वो स्टिल है। तो उसके अपैरेंट मूवमेंट लेते हैं हम लोग सन के फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अभी अपैरेंट मूवमेंट कैसे है, इट्स नॉट अ वर्चुअल मूवमेंट, इट्स अपैरेंट मूवमेंट। जैसे अभी समझो आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यू आर इन द मोशन, आप मोशन के अंदर में है, बाकी जो पेड़ व बाहर जो है वो मोशन में नहीं है, उनको ऐसा प्रतीक होता है कि वो भी चल रहे हैं आपके साथ में, दैट इज द अपैरेंट मोशन। वो मोशन हमको सन का लेने का है। अभी देखिए सन जो है का स्पीड जो है 1 डिग्री है, वो ट्रैवल करता है, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए वो 30 डेज लेता है। मून जो है, मून का ट्रैवलिंग फास्ट होता है,
13 से 15 डिग्री पर डे चलता है, तो वो 2.25 दिन में राशि चेंज करता है। मार्स जो है वो 30 से 45 मिनट लेता है, और मार्स जो है 45 डेज लेता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। मरकरी जो है इसका स्पीड थोड़ा सा और मार्स से ज़्यादा है, तो वो भी एक दिन में 30 डेज में एक राशि चेंज करता है। वीनस भी है 30 डेज में एक राशि चेंज करता है। जुपिटर जो है 1 साल में एक राशि चेंज करता है। सैटर्न जो है उसको 2.5 साल लगते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए सबसे स्लो चाल है कूर्मा अवतार है भगवान विष्णु का, तो वो सबसे स्लो है। तो उसका जो है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए उसको 2.5 साल लगता है। और जो नोड्स है, मतलब जो हमारे राहु और केतु है, उनको कम से कम 18 महीने लगते एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। तो ऐसा पराशर जी ने सजेस्ट किया है अपने इस श्लोकों द्वारा। दोस्तों देखिए, ये चार्ट है, इसके द्वारा समझते हैं जरा हमारे ग्रह मंडल को। देखो, आउटर स्कर्ट में राशियां हैं, आउटर स्कर्ट में नक्षत्र है, तो कहाँ से कितने नक्षत्र है जरा जानते हैं। देखो, सबसे पहले है अश्विनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, आरुद्रा, पुनर्वसु, पुष्यमी, आश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, सप्तभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये टोटल हमारे 27 नक्षत्रास है जो 360 डिग्री अपार्ट में बटे हैं। और इसके अंदर में इसका 12th डिवीजन अगर करते हैं तो इसमें 12 राशियां इसमें हैं। और इस राशियों के अंदर ये ग्रहों का भ्रमण होता है। इस प्रकार ये हमारा एक ग्रह मंडल है। तो जिस भाव में ईस्टर्न होराइजन पे अगर आप देखो तो अभी सूर्य है ग्रह, सूर्य ग्रह अश्विनी नक्षत्र में है, मेष राशि में। इस प्रकार से ना वो बर्थ का नेटिव कैलकुलेट होता है, उसका असेंडेंट बनता है। ये अभी चार्ट में आपको बताता हूं मैं। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र का जो है वो डिस्टेंस है 13 डिग्री 20 मिनट। और एक राशि से दूसरी राशि में अगर जाना है तो 30 डिग्री का ट्रेवल करता है। पराशर जी आगे कहते हैं, अतखेटा रविचंद्रो मंगलश्च बुधस्तथा गुरु शुक्र शनि राहु केतुश्च यथाक्रमात्। अभी प्लैनेट्स बताए उन्होंने, प्लैनेट्स कौन कौन से प्लैनेट है हमारे ग्रह मंडल में। जैसे सन से लेके राहु केतु तक है। सन, मून, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु केतु, ऐसे प्लैनेट का निर्माण है ग्रह मंडल में। तत्रार्क शनि भूपुत्रः शनेन्दु राहु केतु क्रूरा शेष ग्रह सौम्य क्रूर क्रूर ये तो बुध। अभी इसमें से सौम्य ग्रह कौन से है, सौम्य ग्रह जो है, और क्रूर ग्रह कौन से है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि जो सन है, शनि है, सन, सैटर्न, मार्स और डिक्रीजिंग मून यानी कृष्ण पक्ष का चंद्र, मतलब जो अमावस के तरफ जाने वाला जो है, और राहु केतु जो है ये क्रूर ग्रह है। और बाकी सारे जो है वो सौम्य ग्रह है। बाकी कौन से ग्रह है, बाकी वीनस, मून,
एंड सॉरी, जो वेनिंग मून है, जो शुक्ल पक्ष का चंद्र है वो। अभी जो बुध है, बुध जो क्रूर के साथ में क्रूर बनता है और सौम्य के साथ में सौम्य बनता है। देखिए अभी ये प्लैनेट्स प्लैनेट्स के सिंबल्स पे भी डिनोट करते हैं, सिंबल्स भी बताते हैं प्लैनेट का। जो सन जो है, सन का ये सिंबल है, मून का ये सिंबल है, मार्स का ये सिंबल है, मर्कुरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये इनके सिंबल्स डिनोट करते हैं। कोई कोई चार्ट में कैसे होता है कि ये ऐसे दिखता है चार्ट के अंदर में, जहां नाम नहीं लिखे होते वहां सिंबल्स डाले होते हैं, तो अपने हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए कि वह कौन सा सिंबल किस ग्रह को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से अगर कोई चार्ट आ जाए, थोड़ा सा भी हम लोग चार्ट विश्लेषण करना भी चालू करेंगे, देखना भी चालू करेंगे, तो क्या है वो उससे फेमिलियर हो जाएंगे हम लोग। तो ये इस प्रकार से अगर चार्ट आ जाता है, कोई भी चार्ट आता है, तो देखिए यहाँ पर अभी जैसे है, यहाँ पर सब भावों में ग्रह बैठे हुए हैं। पहले भाव में जो है शनि और चंद्र है, दूसरा भाव में कोई नहीं, तीसरे भाव में कोई नहीं, चौथे भाव में जो है वो सूर्य और मंगल है, पांचवें भाव में जो है वो बुध, गुरु और शुक्र है, छठे भाव में केतु है, 12वें भाव में राहु है। इस प्रकार से ये ग्रह इसमें दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा चार्ट भी हम लोग देखने लगेंगे धीरे धीरे, ताकि उससे फेमिलियर भी हो जाए चार्ट से हम लोग। पराशर जी आगे कहते हैं, सर्वात्मा च दिवानाथो मन कुमुद बांधव सत्वम कुज बुधो प्रोक्तो बुधो वाणी प्रदायक देवेज्यो ज्ञान सुखदो भृगु वीर प्रदायक ऋषिभिः प्रोक्तनैः प्रोक्तर्छायानुश्च दुःखदः। अभी देखिए, अभी वो ग्रहों के बारे में बता रहे हैं, पराशर जी क्या बता रहे हैं कि सन जो है, सन किसको गवर्न करता है? सन वो सोल जो है उसको गवर्न करता है, वो आत्मा को गवर्न करता है। मून जो है, मन कुमुद बांधव, मून जो है वो माइंड को, मार्स जो है वो स्ट्रेंथ को, मरकुरी जो है वाणी प्रदायक है, बुधो वाणी प्रदायक, बुध जो है वो वाणी का प्रदायक है, जो इस कम्युनिकेशन स्किल बुध से बढ़ता है। जिस पर आदमी का भी बुध अच्छा रहेगा, वो बातों में बहुत होशियार रहेगा। ही इज अ मोस्ट कम्युनिकेटिंग गाय, ही इज अ मोस्ट वो, मतलब ये जो सेल्स में जो बंदे होते हैं ना, वो जो बुध वाणी प्रदायक है, वो सेल्स का ही काम करते हैं उन लोग। और जुपिटर जो है वो विजडम और नॉलेज के प्रदायक है। वीनस जो है वो सीमेंस, जो वीर प्रदायक है, हमारे जो वीर है, भृगु वीर प्रदायक है, जो है वीर का प्रदायक है। और जो शनि भगवान जो है वो दुख देने वाले, वो दुख के प्रदायक है, ऐसा इन्होंने कहा है। रविचंद्रो तु रज्जानो नेता ज्ञेयो धर्मात्मजा बुधोरा राजकुमारश्च सचिवो गुरु भार्गवो वृश्चिको रविपुत्रश्च सेना स्वर्भानुपुश्चको एवं क्रमेण वै विप्रः सूर्यदिन प्रविचिंतेत। अभी इसमें उनके कैबिनेट्स भी है, किसके, अभी वो ग्रहों के कैबिनेट भी है। अभी रवि चंद्र चंद्रो तो राजो, रविचंद्र जो है सन एंड मून, ये राज्य योग से, ये राज से, रॉयल स्टेटस से ना वो बिलोंग करते हैं। बुधो राजकुमार, बुध जो है वो राजकुमार, यानी कि ही इज अ प्रिंस बुध।
सचिव, सचिव माने कि कमिश्नर, कमिश्नर जो होते हैं उसको सचिव बोलते हैं, और मिनिस्टर जो होते हैं उनको सचिव बोलते हैं। वो गुरु भार्गव, गुरु भार्गव यानी ये जुपिटर एंड वीनस ये दोनों सचिवों में आते हैं। प्रेषको रविपुत्रश्च सेना। अभी जो रविपुत्र यानी कि शनि भगवान, शनि भगवान कौन है? वो सर्वेंट, वो कार्यकर्ता में आते हैं। और स्वरभानु पुष्यको सेना में आते हैं। स्वरभानी और यानी कि ये राहु केतु जो है वो जो है वो सेना के आर्मी बनते हैं गांव में, ऐसा पराशर जी कहते हैं। पराशर जी आगे कहते हैं, रक्त श्यामो देवादिशो गौरगात्रो निशाचर नाट्य चांग कुजो रक्तो दुर्वश्यामो बुधस्तथा गौरगात्रो गुरुज्ञेय शुक्र शावस्तवैच कृष्णदेहो रविपुत्रो ज्ञायते द्विजिशतम्। पराशर जी कहते हैं कि जो सूर्य जो है, सूर्य की कलर है रक्त श्याम, यानी कि ब्लड रेड का कलर सूर्य भगवान का है। निशाचर जो है वो टॉनी है, गौरगात्रो निशाचर टॉनी, और गौरगात्रो गुरु जो है वो भी गुरु भी गौरगात्र है, ही इज ऑल्सो टॉनी। बुध जो है वो दुर्वा श्याम, दुर्वा यानी कि ग्रीन ग्रास, दुर्वा यानी कि आपको तो पता ही है, दुर्वा जो गणपति जी को चढ़ता है वो दुर्वा कलर के है बुध जो है। और शुक्र शावस्ततैव, शावस्ततैव बोले तो ही इज अ वेरीगेटेड, वेरीगेटेड बोलेगा तो धब्बे वाले है। कृष्ण देहो रवि पुत्र, रवि पुत्र यानी शनि भगवान जो है वो कृष्ण बोलेगा तो ब्लैक कलर के जो होते हैं ना, जो श्यामल कलर के होते हैं वो कृष्ण कलर के हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। पराशर जी आगे कहते हैं कि क्लीवो दो सौम्य सौरी च युवन्तेन्दु द्विज नरा शेषाश्च विजया भानु भौमो गुरु सेतता। अभी देखिए इसमें उन्होंने बताया है कि जो युवंती यानी कि कौन, यानी कि लेडीज, फीमेल को युवंती बोलते हैं। युवंती में कौन आते हैं? मून एंड वीनस जो है वो फीमेल ग्रह है, और मरकुरी, सैटर्न और ये जो दो है ये न्यूटर्स है, ये नपुंसक है। और सूर्य, मंगल और गुरु जो है ये मेल प्लैनेट्स है, इनको मेल कैटेगरी में उन्होंने बताया ऐसा। अग्नि भूमिन भास्तो वायव्यः क्रमतो द्विज भौमादिना ग्रहणांच तत्ववानिति यथा क्रमाम। अभी इसमें बताया उन्होंने प्लैनेट जो है वो तत्व, उनके तत्व के बारे में बताया। अभी देखो हमारे शरीर में पंचभूतों का बना हुआ है, जैसे पंचभूत कौन से है? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, ये 5 तत्व का है, और ये 5 तत्व को ग्रह भी बिलोंग करते हैं। अभी देखिए कैसा है कि मार्स जो है, मंगल ग्रह जो है वो अग्नि तत्व के है, मरकुरी जो है वो भू तत्व के है, जुपिटर जो है वो ईथर यानी कि आकाश तत्व के है, वीनस जो है यानी कि शुक्र देव जो है वो जल तत्व के है, और शनि भगवान जो है, शनि देव जो है वो वायु तत्व के है। गुरु शुक्रो विप्रवर्णो उजाग्रो क्षत्रियो द्विज शशि सौम्यो वैश्यवर्णो शनि ही शूद्रो तिजोत्तम। अभी ये प्लानिटरी कास्ट के बारे में वो बता रहे हैं, प्लानिट किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। जुपिटर एंड वीनस, जो गुरु शुक्र जो है वो विप्रवर्ण के हैं, विप्रवर्ण यानी कि ब्राह्मण्स को बिलोंग करते हैं। और कुछ यानी कि मंगल देव जो है, मंगल देव को कुछ बोलते हैं। मंगल एंड सन जो है, सूर्य भगवान जो है वो क्षत्रिय वर्ण को बिलोंग करते हैं, सन इज अ रॉयल प्लेनेट। और शशि सौम्यो वैश्यवर्णो, मून एंड मरकुरी जो है वो
वैश्य वर्ण को बिलोंग करते हैं। चंद्र और बुध दोनों वैश्य वर्ण के हैं। और शनि जो देव है, शनिदेव जो है शूद्रों को बिलोंग करते हैं। शूद्रों की कैटेगरी में शनि भगवान आते हैं। जीव सूर्येन्द्र सत्वम बुध शुक्रो रजस्तथा सूर्यपुत्र धरापुत्रो तमा प्रकृतिको द्विज। अभी ये गुणों के बारे में बताया। अभी देखो, जैसे हमारे 3 गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, रजगुण होते हैं और तम गुण होते हैं। ये तीनों गुणों को भी हमारे जो ग्रह है वो बिलोंग करते हैं। जुपिटर जो है, गुरु जो है, वो सद्गुण है उनमें, वो ही बिलोंग्स टू अ सद्गुण। मरकुरी और वीनस जो है वो राजसिक प्लैनेट है, मतलब वो राजशाही में है, राजसिक प्लैनेट है। मार्स एंड सैटर्न जो है वो तामसिक प्लैनेट है, ऐसे उन्होंने बताया है। आइए जरा एक छोटा सा समरी समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या जाना है ग्रहों के बारे में। सबसे पहले ग्रह आते हैं हमारे सूर्य भगवान। सूर्य जी है, वो भी उनका गवर्नेंस जो है वो सोल को बिलोंग करते हैं। सोल का कंट्रोल उनके ऊपर है, आत्मा का कंट्रोल उनके ऊपर है। कैबिनेट में वो किंग है, उनका कलर ब्लड रेड है, सेक्स से वो मेल है और कास्ट से वो क्षत्रिय है। और मून जो है वो माइंड पे कंट्रोल करते हैं। माइंड का कंट्रोल मून के साथ में है और वो कैबिनेट में आर्मी है, एडमिरल है आर्मी के। कलर उनका टॉनी है और सेक्स से वो फीमेल है, वैश्य वर्ण में आते हैं। मरकुरी जो है बुध वाणी प्रदायक है, स्पीच के ज्ञाता है। कैबिनेट में वो प्रिंस है, वो ग्रहों के प्रिंस बोले जाते हैं। जैसे सूर्य भगवान को ग्रहों का किंग बोला जाता है, वैसे वो मरकुरी जो है ग्रहों में राजकुमार है। उनका कलर ग्रीन है, मेल सेक्स से वो मेल है और कास्ट से वो वैश्य है। मार्स जो है, मार्स वो स्ट्रेंथ के प्रदायक है, वो शक्ति के प्रदायक है। कैबिनेट में आर्मी हो, आर्मी कमांडर है। कलर उनका ब्लड रेड है और सेक्स से वो मेल है और वर्ण से वो क्षत्रिय है, कास्ट है। जुपिटर जो है वो विजडम की ज्ञाता है, नॉलेज की ज्ञाता है। कैबिनेट में वो मिनिस्टर है, कलर उनका टॉनी है, सेक्स से वो मेल है और कास्ट से वो ब्राह्मण है। वीनस जो है वो सीमेंस के प्रदायक है, वीर प्रदायक है। वो भी मिनिस्टर में आते हैं, वेरीगेटेड है, फीमेल है और ब्राह्मण है। और शनिदेव जो है, शनिदेव का दुख प्रदायक है, वो दुख देने वाले हैं। और कैबिनेट में वो सर्वेंट हो, कर्मचारी है। कलर उनका ब्लैक है, सेक्स से वो मेल है और कास्ट से वो शूद्र है। ये हो गया टोटल हमारा समरी जो है। हमने अभी तक जो भी जाना है ग्रहों के बारे में, ये समराइज किया हुआ है इसके अंदर में। आप भी ये समरी को याद कर लीजिएगा। मधुपिंगल दुख सूर्य चतुरस्र सुचिर द्विज पित्त प्रकृति को धीमान पोमान कल्पकचो द्विज। क्या सूर्य के बारे में बताते हैं पराशर जी के। सूर्य जो है उनकी आंखें जो है भूरी है, वो बहुत क्लीन है, वो बहुत टाइडी है एकदम। और उनके शरीर पर वो सुडौल शरीर है उनका, स्क्वायर बॉडी है उनकी। ऐसा सूर्य भगवान के बारे में उन्होंने बताया है। पौवात कफ प्राग्ञ चंद्रो वृत्त नुद्विज शुभंग मधुवाक्यश्च चंचलो मधुनातुर। अभी अबाउट मून ही इज टेलिंग अबाउट द मून के मून कैसे है। मून जो है वो लहरी एकदम फ्लेग्मेटिक है, वात कफ प्रवृत्ति के है। वो उनका गोल शरीर है और उनके एकदम दिखने में बहुत सुंदर है मून। ही इज वेरी गुड इन लुकिंग। और मधुन वाक्यश्च मतलब कैसे है कि बहुत मधुर वाक्य है उनका। चंचल है, मन के चंचल है बहुत। और मदनातुर है, मदनातुर यानी लसफुल है बहुत। क्रूरो रक्तेक्षणो भौमस्वपलो दारमूर्तिका पित्तकृतिका क्रोधी कृशम मध्यतनुर्द्विज।
अबाउट मार्स ना, मार्स जो मंगल ग्रह जो है वो रक्तक्षणों मतलब ब्लड रेड आइस है उनके, उनका फिजिकल माइंड है, पित्त प्रकृति के है, क्रोधी है बहुत, और उनका तन जो है वो थोड़ा से वीक है बॉडी से, मतलब थिन बॉडी है उनका, फिजिक्स से बड़े थोड़े 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 थिन है। वपुश्रेष्ठ शिष्टवाक्य रति हास्य रूपेण बुध पित्तवान कफवान विप्र मरुत प्रकृतिस्तता। अभी बुध जो है वो शिष्ट वाक्य यानी कि वो बहुत एकदम गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, बातों में बहुत चतुर है, बहुत श्रेष्ठ है एकदम उनका वाक्य, बड़े मीनिंगफुल बात करते हैं वो, और वो हास्य प्रकृति के है, वो ही इज फाउंड ऑफ जोक, और पित्त और कफ प्रकृति के है, पित्तवान है कफवान है, ऐसे हमारे बुद्ध जी है। बृहद्गात्रो गुरुश्चैव पिंगलो मूर्धज्येक्षणु कप कृतिको धीमान सर्वशास्त्र विशारद। देखिए अभी ये अभी डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने इसमें अबाउट जुपिटर, गुरु, गुरु जो है ग्रह उसके बारे में बताया उन्होंने। गुरु ग्रह कैसा है, बृहद्गात्रो यानी कि इनका बड़ा शरीर है, इनके भूरे आंखें हैं, भूरे बाल है इनके, कफ प्रकृति के है वो, बुद्धिमान है और सर्वशास्त्र विशारद है, मतलब ही हैज अ नॉलेज ऑफ एवरी शास्त्र के, उनको सर्व शास्त्र ज्ञाता है वो। ऐसे हमारे गुरु जो ग्रह है ऐसे उसके बारे में बताया है इन्होंने। शुकी कांति वपु श्रेष्ठ सोलोचनो भृगुसुत काव्यकर्ता कफ धियो नीलात्मा वक्र मूर्तज। अभी शुक्र कैसे है, शुक्र जी कैसे है, बड़े चार्मिंग है एकदम, कांति वपु श्रेष्ठ लोचनो, बोलो बहुत अच्छा फिजिक है इनका, और ये काव्य करते हैं ये, कफ प्रकृति के हैं, और वक्र मूर्त यानी कि कर्ली हेयर है उनके शरीर पर, उनके सर पर। कृश दीर्घ तनु सौरि पिंग दृष्टि दृष्टि नीलात्मका स्थूल दंतो पंगु खरो रोम कचो द्विज। अभी डिस्क्रिप्शन अबाउट सैटर्न, अभी सैटर्न जो है शनि देव जो है वो कैसे दिखते हैं, वो उनका लॉन्ग फिजिक है, वो दीर्घ तन उनका है, लॉन्ग फिजिक है उनका, उनकी भी भूरी आंखें हैं, उनका विंडी टेम्परामेंट है, स्थूल दंत यानी कि बड़े दांत हैं उनके, और उनके कोर्स हेयर है, उनके जो हेयर है वो कोर्स हेयर है, ऐसे ऐसे है शनिदेव। धूम्रकारो नीलतनु वर्णस्तोपी भयंकर वात प्रकृति को धीमाना स्वर भानु समश्य की। अब ईश्वर भानु के साथ सिकी यानी ये राहु और केतु का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, कैसे इनका स्मोकी अपीयरेंस है, नील तनु यानी इनका भी ब्लू फिजिक है, और ये फॉरेस्ट में डिसाइड करते हैं, विंडी टेम्परामेंट है, इंटेलिजेंट है, ऐसे है राहु एंड केतु। देवालय जलम वही क्रीणानां तथैव च केशशय्योस्कराणान्तु नाता सूर्योदय क्रमाता। देखिए अभी क्या है, ये इनका कहाँ रहना है, रहते कहाँ है ये, देवालय में रहते हैं ये जल में रहते हैं, और क्रीड़ा मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड में रहते हैं ये कोश में रहते हैं, कोश यानी कि ट्रेजर में रहते हैं, सहियो यानी बेडरूम, फ्लिटी ग्राउंड, ऐसे जैसे है, यहाँ से सूर्य से इनका चालू होता है, सूर्य जो है देवालय में रहते हैं, और जल यानी मून, जल तत्व, जल में मून का वास है, फायर में मार्स का वास है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो है वो मरकुरी का वास है, ट्रेजर में जो है वो गुरु का वास है, शैया में शुक्र जी का वास है, और फ्लिटी ग्राउंड जो है वहां पर शनि का वास है, ऐसा इन्होंने इसमें बताया है।